श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग पढ़े कि यदि केंद्रेश त्रिकोण में और त्रिकोणेश केंद्र में रहे तो योग कारक सिद्ध होता है, अर्थात शुभ होता है और वह अपने दशा में शुभ फल को देता है। इस पाठ में आप त्रिकोण के मध्य में यदि केंद्रेश हो तो क्या फल देगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आचार्य कह रहे हैं कि त्रिकोणाधिपयोर्मध्ये संबंधो येन केनचित् केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद यदि सुयोगकृत, अर्थात त्रिकोण के मध्य में अर्थात पंचमेश अथवा नवमेश, इन दोनों में से यदि केंद्रनाथस्य, यदि केंद्र के स्वामी का संबंध हो तो सुयोगकृत अर्थात अच्छा योग कारक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि पंचमेश अथवा नवमेश में से यदि कोई भी केंद्रेश अर्थात चतुर्थेश हो, सप्तमेश हो अथवा दशमेश का संबंध हो तो वह सुयोगकृत होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश होते हैं उनमें दशमेश ज़्यादा बली होता है, उससे न्यून सप्तमेश और उससे न्यून चतुर्थेश बली होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि पंचमेश अथवा नवमेश का संबंध दशमेश से यदि हो जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होता है, अर्थात योग कारक सिद्ध होता है। यदि पंचमेश से अथवा नवमेश से चतुर्थेश का संबंध हो जाए तो उससे वह न्यून योग सिद्ध होता है और उससे यदि सप्तमेश से संबंध हो जाए तब भी वह न्यून योग सिद्ध होगा। अर्थात दशमेश का संबंध यदि पंचमेश अथवा नवमेश से हो जाए तो ज़्यादा प्रभावी योग कारक होता है। इस श्लोक का भावार्थ यही है। आगे कह रहे हैं कि दशास्वपि भवेद योगः प्रायसो योगकारिणोः दशाद्वयी मध्यगतस्तद् युक् शुभकारिणाम्, अर्थात दशास्वपि भवेद योगः प्रायसो योगकारिणोः। सभी लोग जानते हैं कि किसी भी शुभ ग्रह का अगर दशा चल रहा हो तो वह योग कारक सिद्ध होता ही है, अच्छा अर्थात शुभ कारक होता है। लेकिन यहाँ पर यदि दशाद्वयी मध्यगतस्तद् अयुक् शुभकारिणाम्, यहाँ पर किसी अन्य का भी दशा चल रहा हो परंतु योग कारक ग्रहों का यदि अंतर्दशा अथवा
प्रत्यंतर दशा हो तो भी वह विशेष योगफल को देता है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि यदि योगकारक ग्रह से भिन्न किसी अन्य ग्रह का महादशा यदि चल रहा है और उसके मध्य में योगकारक ग्रह का अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा चल रहा हो तो भी क्या होता है, योग कारक सिद्ध होता है। इस श्लोक का यही भावार्थ है। धन्यवाद।